एकादश्यां निराहारः समाभ्यर्चे जनार्दनम्। जिस दिन व्रत रहो उस दिन कुछ नियम बनाओ, ज्यादा भजन हो। बाबानंद बुढ़ापे में भी एकादशी का व्रत करते थे और भगवान शालिग्राम जी की पूजा करते थे। प्रत्येक दिन का नियम था बाबानंद का कि यमुना स्नान करने के लिए जाते थे। कुछ नियम बनाओ जो बुढ़ापे तक निभा सकें, चलने। बाबानंद के चलते थे। एक बार की घटना है, बाबानंद को रात्रि का ज्ञान नहीं था तो मध्य रात्रि में नहाने के लिए चले गए। वरुण के दूत बाबा नंद को कुसमय में स्नान करते हुए पकड़ करके और वरुण लोक ले गए। मैया यशोदा प्रातः काल रसोई करती थी। मातृशक्ति से भी निवेदन है, ध्यान रखो, जब तक शरीर चले तो रसोई नहीं छोड़ना चाहिए। भले बहू रानी आ गई हों, बेटियां हों, सब कुछ हों, लेकिन रसोई अन्नपूर्णा का घर है और अन्नपूर्णा के घर में रसोई में जब तक शरीर, अब हाथ पांव ना चले तो हम नहीं कह रहे, लेकिन जब तक शरीर स्वस्थ रहे तो रसोई बनाना चाहिए मातृशक्ति। यशोदा स्वयं बनाती थी और सभी ब्राह्मण संतों को भोजन कराती थी। लेकिन आज बाबानंद जब गए तो अभी तक नहीं आए, तो मैया यशोदा चिंतित होकर के कन्हैया से कहा, कन्हैया देखो तो सही, अभी तक बाबा क्यों नहीं आए। अब कन्हैया गए यमुना के किनारे खोजने तो कहीं नहीं मिले बाबा। समझ गए यदि वैसे जाऊंगा तो लोग और सब घबरा जाएंगे, मैया यशोदा दुखी हो जाएंगे। तो भगवान ने अंतर ध्यान लगाया तो बाबा तो वरुण लोक में बंधे पड़े थे। भगवान ने वहीं यमुना में डुबकी लगाई और सीधे पहुंच गई वरुण लोक। वरुण देवता को पता चला तो भव्य स्वागत किया। भगवान कहते हैं, मेरा स्वागत कर रहे हो और मेरे पिताजी को बांध के डाल रखा, ये भी कोई बात। अरे वरुण देवता तो घबरा गए, प्रभु बहुत बड़ा अपराध हुआ, हमको क्या पता कि आपके पिताजी हैं। हमारे सेवक, इन सेवकों ने गलती किया, हाथ जोड़ करके प्रार्थना मांगी, प्रार्थना किया हमें माफ करो। बहुत उपहारीय द्रव्य दे करके वरुण लोक से विदा होकर के भगवान जब ब्रज में पुनः वृंदावन में आते हैं, स्वागत सत्कार के साथ सभी ब्राह्मण संतों को भगवान ने भोजन कराया। लेकिन बाबानंद से नहीं रहा गया, तो बाबानंद ने जो इस वरुण लोक में भगवान का सम्मान और स्वयं का सम्मान हुआ, उसे नहीं रोक पाए, सभी को बताया, ये हमारा लल्ला, जिसे हम अपना लल्ला मानते हैं, हमारा लल्ला भगवान है। अब ब्रजवासी सब प्रकार के लोग थे, कहने लगे तुम अपने लल्ला को चाहे भगवान बनाओ चाहे जो बनाओ, अरे हमें तो कुछ दिखाया ही नहीं। तो भगवान जिनके अंदर ये भाव था कि हमें कुछ भी नहीं दिखाया, उन सबको एक दिन आके बंद कराया और सबको ले गए अपने गोलोक वैकुंठ। भगवान का भव्य स्वागत हो रहा है, लेकिन ब्रज ग्वाल वालों को बाहर खड़ा कर दिया, अंदर नहीं जाने दिया। बाबानंद भी थे, भव्य स्वागत देखते रहे। वेद पुराण साक्षात प्रकट होकर के स्वागत कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। स्वागत वंदन के बाद जब भगवान आए वापस, सुंदर इंद्र का नंदन वन ब्रह्मलोक आदि दिखाने के बाद भगवान कहने लगे, बाबानंद अब यहीं रहे, वैकुंठ से वापस थोड़ी कोई जाता है, वैकुंठ आ गए, वैकुंठ से वापस नहीं जाना चाहिए। एक माता कथा सुना करती थी,
और दैनिक पति जी को टाइम नहीं मिलता तो बेचारे से व्यापार धंधे से, तो कथा सुनने से वैकुंठ मिलता है। तो घर में गंगा नहाने से वैकुंठ मिलता है। वो बेचारी जाए और घर में पति जी से कहे कि चलो मैं कथा में सुनी हूँ गंगा नहाने से वैकुंठ मिलता है, तो सब घर गृहस्थी का काम छोड़ो, चलो का घर गृहस्थी का काम हो जाए फिर नहाएंगे गंगा, वैकुंठ चले गए, गृहस्थी का काम बिगड़ जाएगा। खैर जब घर गृहस्थी का काम हो गया, माताएं बहनें ज्यादा धर्म में रुचि रखती ही हैं, फिर से प्रेरणा दिया, कहा ठीक है चलो, और गए हरिद्वार, गंगा नहाया ठंडी के समय में। इस समय भयंकर ठंडी है, लगभग बहुत हिम्मती लोग गंगा नहाते हैं हरिद्वार में, बहुत ठंडा पानी। गंगा नहाने के बाद में वो तो सोच रहे थे जैसे किसी प्रकार से भयंकर ठंडी में डुबकी लगाई, बाहर खड़े होंगे तो विमान हमको लेने के लिए तैयार होगा। अब गंगा नहाया, गंगा नहाने के बाद में देखने लगे कि कहाँ साधन है, कहाँ विमान है। अब बेचारे ठिठुर रहे, काहे को कोई विमान दिखे वहां। तो संतों को और कथावाचकों को उल्टी सीधी बात कहने लगे। संयोग से नारद जी पहुंच गए होंगे। नारद जी ने पूछा क्या बात है भाई, बहुत नाराज से दिख रहे हो। कहा नाराज, कथावाचकों ने, संतों ने लोगों का दिमाग खराब कर दिया। बोले क्या बिगड़ गया। बताया कि मुझे कहा गया गंगा नहाने से वैकुंठ मिलता है, यहाँ एक कप चाय मिल जाती तो मुझे को थोड़ा मेरे शरीर में जान आती। वैकुंठ क्या मिलेगा, एक कप चाय नहीं मिल रही। मिलता है गंगा नहाने से वैकुंठ। नारद जी ने कहा भाई मिलता होगा, लेकिन चलो चलते हैं, मुझे तो नहीं पता, चलो ब्रह्मा जी के पास में चलते हैं। तो ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे, ब्रह्मा जी से कहने लगे नारद जी ये मृत्युलोक का मानव पूछता है कि गंगा नहाने से वैकुंठ होता है क्या। अब ब्रह्मा जी ने कहा मेरे कमंडल में गंगा जी तो जरूर रही, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं। शंकर भगवान के पास चलते हैं। शंकर भगवान के पास में गए, शंकर भगवान से पूछा ब्रह्मदेव ने कि प्रभु आपकी जटाओं से गंगा जी निकली हैं, लेकिन गंगा नहाने से क्या होता है पूछ रहा है, आप बताएंगे क्या। शंकर भगवान ने कहा भैया जटाओं से तो जरूर निकली गंगा, लेकिन मैं बता नहीं सकता गंगा का नीति महत्व है क्या क्या है। तो नारद जी, ब्रह्मा जी, शंकर भगवान सब मिलकर के पहुंच गए विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान देखा आज तो सब देवता संत सब यहाँ से उपस्थित हैं। पूछा आज कैसे आना हुआ। तो नारद जी ने कहा ये मानो मनुष्य मृत्युलोक का ये पूछ रहा, गंगा नहाने से वैकुंठ होता है हमने सुना है, तो क्या वैकुंठ होता है ये जानकारी जानना चाहता है। भगवान ने कहा कि इससे मूर्ख से पूछो कि ये है कहाँ इस समय। अरे ये यदि कथा ना सुना होता, गंगा ना नहाया होता तो अपने आंगन में थोड़ी ना बैठा है, वैकुंठे में तो बैठा है सब देवताओं के साथ। तो कथा सुनने का कितना बड़ा प्रभाव। कथा सुनकर गंगा नहाया तो नारद जी मिले, नारद जी मिले तो ब्रह्मा जी मिले, ब्रह्मा जी मिले तो भोलेनाथ मिले, और सब देवता लेकर वैकुंठ चले गए। बोलिए भागवत भगवान। तो ये होती है कथा सुनने की महिमा, सत्संग की महिमा।